और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में प्रसिद्ध बंगाली प्लेबैक सिंगर लग्नजिता चक्रवर्ती के साथ बदसलूकी के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। दरअसल 20 दिसंबर को एक प्राइवेट स्कूल में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लग्नजीत को बदसलूकी का सामना करना पड़ा। दरअसल लग्नजीता देवी चौधुरानी फिल्म के लोकप्रिय भक्ति गीत जागो मां गाना गा रही थी और तभी स्कूल के मालिक और जो आयोजक थे महबूब मलिक मंच पर चढ़ गए। उन्होंने सिंगर पर चिल्लाकर कहा कि बहुत हो गया जागो मां, अब कोई सेक्युलर गाना गाओ। आरोप है कि मलिक ने गाली गलौज भी की, मारपीट की कोशिश भी की, जिसके बाद लग्नजीता ने कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया। सिंगर की शिकायत के बाद पुलिस ने महबूब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में राज्य की ममता सरकार पर विपक्ष चौतरफा हमला कर रहा है। बीजेपी से हिंदू विरोधी मामला और ममता सरकार के संरक्षण का केस बता रही है, जबकि टीएमसी ने इसे व्यक्तिगत मामला बताया है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात की है। पूरे विवाद पर लग्नजीता क्या कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। Basically, even though he wanted to beat me up, but he could not beat me up because people stopped him from beating me up. So and then, so that's when he said, "Onek jagoma hoyeche, ebar ekটু secular ga." And after that, I obviously went to the Bhagwanpur police station, and I told the police what has happened. They asked me to file a general diary, and I have done that. अब इस पूरे विवाद पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट करके ममता सरकार पर हमला बोला है। दिखाते हैं आपको क्या लिखा है प्रदीप भंडारी। तो जागो मां को बंगाल में चुप करा दिया गया। प्रसिद्ध बंगाली सिंगर लग्नजीता चक्रवर्ती को दुर्गा मां का गाना गाने के लिए अपमानित और गाली गलौज का सामना करना पड़ा। ये कहना है प्रदीप भंडारी का, जिन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, ममता सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि दुर्गा मां का गाना गाने के लिए एक सिंगर को अपमानित किया गया, उसके साथ गाली गलौज किया गया। ये सिर्फ टीएमसी सरकार में हो सकता है। और आइए आपको बताते हैं कि कौन है सिंगर लग्नजीता और इनसे जुड़ा ये पूरा विवाद क्या है, ये आपको चाहिए। आप देखिए, आपको मैं बताऊं कि सिंगर से बदसलूकी निशाने पर ममता। जी हां, प्रसिद्ध बंगाली प्लेबैक सिंगर हैं लग्नजीता। भगवानपुर के पब्लिक स्कूल में वो गई थी कार्यक्रम के लिए, जहां उनसे बदसलूकी हुई। स्कूल के मालिक महबूब मलिक ने बदसलूकी की। भजन गाने पर सिंगर से बदसलूकी की गई। बीजेपी ने कहा है आरोपी टीएमसी का सदस्य है और हिंदू विरोधी है। टीएमसी ने कहा प्राइवेट घटना, बीजेपी द्वारा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। शिकायत के बाद आरोपी स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो मालिक है स्कूल का, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको बताऊं कि बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जिहादी दोनों एक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल जिहादी के हाथ में चला गया है और ये जिहादी जो महबूब बोल के आदमी है, ये टीएमसी के बंदे हैं। जिहादी और टीएमसी तो पूरा एक हो गए हैं। ये लोग सिंगर को बोल रहे हैं कौन सा गाना गाना चाहिए, कौन सा नहीं गाना चाहिए, सेकुलर गाना चाहिए। पूरा एंटी हिंदू अप्रोच है। थोड़ा जागो माँ, माता जी तुम जाग जाओ, ये वाला लैंग्वेज में वो लोग हिंदुइज्म ढूंढ पाए, इसीलिए चढ़ गए मंच पे। फिजिकल असॉल्ट किया। लग्नजीता चक्रवर्ती बोल के यहाँ बहुत फेमस एक सिंगर है, उनके साथ छेड़खानी की, असॉल्ट किया। जब उन्होंने गए थाने में कंप्लेन लिखाने के लिए, तब ममता बनर्जी की सरकार और उनके पुलिस कंप्लेन भी नहीं लिया था। फिर बाद में कंप्लेन लिया, एफआईआर नहीं किया, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। 48 आवर्स के अंदर अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो तैयार रहिए, हम लोग इसके लिए जितना दूर तक जाना है हम लोग जाएंगे। और इस पूरे मामले पर टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने भी ममता सरकार बोला है को जवाब ममता बनर्जी में देना पड़ेगा। कोई हक को, कोई अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। वो क्या गाना गाएगी, वो गाना का कौन लोग उनको एडवाइज करेगी, माँ बोल के गाना गाने का क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी हर डांस में उठ के माँ माटी का प्रणाम कर रहा है और माँ को गाना गा रहे तो उनको पार्टी को आदमी वो रोक दे है, तो उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और घुसपैठ पर प्रधानमंत्री ने कैसे कांग्रेस पर हमला बोला, ये आपको बताते हैं। दरअसल घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। डिब्रूगढ़ में जनसभा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान कहा कि देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। कांग्रेस को असम से कोई लेना देना ही नहीं है। डिब्रूगढ़ में सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो डिब्रूगढ़ में जनसभा को असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है।